सरकार से काफी आस है। करनाल से हमारी संवाददाता विकास ने लोगों से बातचीत की। लोगों ने केंद्र सरकार के बजट की सराहना की, तो वहीं प्रदेश सरकार के बजट के लिए भी कुछ सुझाव दिए हैं। देखिए। हरियाणा सरकार बजट को लेकर लगातार मंथन करती नजर आ रही है। चाहे किसान वर्ग की बात करें, चाहे मजदूर वर्ग की बात करें, चाहे महिला वर्ग की बात करें, लगातार हर वर्ग से मिलती नजर आ रही है और मंथन करती नजर आ रही है। वहीं एक हमारे साथ व्यक्ति जुड़े हैं, आइए उनसे भी जानते हुए बजट पर क्या कहेंगे। सर, 1 फरवरी को केंद्र का बजट पास हुआ। हाँ जी। तो उसमें देखा गया है कि हॉस्पिटल की बात करें, 3 एम्स बनाए गए आयुर्वेदिक की, और नशे के पदार्थ की बात करें तो उनपे टैक्स बढ़ा दिया गया। तो ये जो हेल्थ सेक्टर में जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बढ़ा रही है, ये काफी अच्छा है। इससे जो क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसकी जो हेल्थ क्वालिटी जो पहले से बेटर होंगी, और हेल्थ क्वालिटी जैसे बेटर होंगी तो उनकी जो कार्य करने की जो कार्य कुशलता है, कार्य करने की जो क्षमता है, जो इफिशियंसी है, तो उससे जो प्रोडक्टिविटी वो बढ़ेगी और सीधा सीधा इसका असर जो है अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। क्योंकि वो जो ज्यादा प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ेगी तो इससे जो जीडीपी है वो बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उस पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो लगातार बात करें तो एक केंद्र सरकार की बात करें तो नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत करी हुई है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने देखा है, तंबाकू सेवन की बात करें, चाहे सिगरेट की बात करें, उस पर टैक्स स्लैब बढ़ा दी गई है। तो क्या लगता है, एक अच्छी पहल है? हाँ, देखिए, जो नशीले पदार्थ होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, ये तो उसमें पहले मेंशन भी होता है। जो भी प्रोडक्ट होते हैं, तो जो भी यदि किसी भी अर्थव्यवस्था में या किसी भी एरियाज में इस तरह की प्रॉब्लम राइज होती है नशाखोरी वगैरह की, तो हमारी जो कार्य कुशलता है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, हमारी जो हेल्थ है, उस पर उसका नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और नकारात्मक प्रभाव पड़ने की वजह से जो है आगे फिर उसका जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभाव फिर वो जो है अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास को भी प्रभावित करती है। तो इससे जब जैसे जैसे गवर्नमेंट जो नशीले पदार्थों पर उस पर टैक्स इम्पोज करती है, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाए चाहे डायरेक्ट टैक्स बढ़ाए, तो उससे उसका प्रोडक्शन जो है उसको आप ये कहेंगे कि उसको जो है निरुत्साहित करती है, और उसके उस वजह से ये होगा कि अर्थव्यवस्था में उसका कंजप्शन कम होगा, और कंजप्शन कम होगा तो उस का बेनिफिट जो है सभी लोगों को होगा। आप देख रहे हैं कि डिफरेंट स्टेट्स में जो है नशाखोरी की जो समस्या वो काफी ज्यादा बढ़ रही है, विशेष करके जैसे पंजाब जैसा एरिया है, पंजाब स्टेट्स में, या पंजाब से लगता हुआ हरियाणा की जो सीमाएं हैं, वहां पर नशाखोरी की एक प्रमुख समस्या जो बन चुकी है। तो उसके टैकल करने के लिए, उसको जो समाधान के लिए जो है इस प्रकार के जो कदम है वो सरकार को उठानी चाहिए, और निश्चित रूप से इसका जो सकारात्मक प्रभाव है वो अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो सर, महिला की सुरक्षा की बात करें तो महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, हॉस्टल की फैसिलिटी भी दी गई, कई हॉस्टल बनाए जाएंगे, केंद्र के बजट में पेश किया गया, मगर फिर भी देखा जाए तो महिलाओं की रसोई पर असर पड़े। देखिए, महिलाओं की रसोई पे जो हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, यानी कि आप ये कहीं भाई वुमेन एम्पावरमेंट पे गवर्नमेंट का फोकस है, और उसको बढ़ाने के लिए जो सरकार है वो उसकी शिक्षा पे काफी ज्यादा खर्च कर रही है। तो इसका तो नेचुरली है, जिसका जो सकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन में हम देखें तो ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन पर जो प्रपोर्शन है वो महिलाओं का है, और महिलाओं का ज्यादा प्रपोर्शन होने से जो है, क्योंकि सभी का चाहे वो मेल मेंबर हो या फीमेल मेंबर हो पूरी भी पॉपुलेशन में, तो सभी का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, समावेशी विकास अर्थव्यवस्था का होना चाहिए। तो ये उस दिशा में भी एक अच्छी पहल है सरकार की, तो इस तरह के करना चाहिए इसको। और दूसरा जो है, हम ये जैसे कहें कि भाई वर्क फोर्स में भी जो पार्टिसिपेशन है महिलाओं को बढ़ना चाहिए, वो केवल 4 दीवारी तक या घर तक ही सीमित ना रहें, रसोई तक ही, बल्कि जो अदर एक्टिविटीज हैं अर्थव्यवस्था में, जिससे कि अर्थव्यवस्था में प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, उसमें भी उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ना चाहिए। तो सर, 20 तारीख को नायब सरकार बजट पेश करे, क्या लगता है नायब तोहफा देगी हरियाणा सरकार? देखिए, ये तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है कि क्या तोहफा देगी सरकार या क्या करेगी, लेकिन जो यहाँ की जनसंख्या जो लोग हैं हरियाणा के, वो काफी आशान्वित हैं कि वह सरकार कुछ अच्छा ही करेगी, और उसमें जैसे कि हेल्थ सेक्टर पे जो है वो ज्यादा खर्च और बढ़ाएं, एजुकेशन पे ज्यादा और बढ़ाएं, या फिर आप ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा बढ़ाएं, या एग्रीकल्चर सेक्टर के विकास के लिए ज्यादा करें, या फिर जो लो इनकम ग्रुप है उसके सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए सरकार जो कुछ ज्यादा और खर्च करे। तो ऐसी जो
आशाएं सभी लोगों को हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार अपनी उनकी उम्मीदों पर खरा भी उतरेगी। लगातार हम जनता के बीच में जा रहे हैं, बजट पर बातचीत कर रहे हैं और आज हमारे साथ गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर नरेश सचदेवा जी जुड़े हैं, उनसे भी जानते हैं सर बजट पर क्या कहेंगे। सर लगातार हरियाणा सरकार ये मंथन करती नजर आ रही है। देखिए, बजट की अगर बात करें, बजट में शिक्षा पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया। क्योंकि हमारे देश की अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें, इसके कारण ही हमारा देश आज तक गुलाम भी रहा है, बहुत बैकवर्ड भी है। और हमारे देश का यूथ का सपना है हमारे देश को छोड़ के भागो, दूसरे देशों में जाओ। इसलिए बच्चे आईएलटीएस वगैरह कर रहे हैं, जॉब्स की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है उनको, कारण उनके पास स्किल्स नहीं है। और सिर्फ पॉलिसी बनाने से स्किल्स नहीं आ जाएंगी। स्किल्स के लिए जो स्किल्स देने वाले हैं टीचर्स, तो पहले उनको अच्छी खासी ट्रेनिंग देने की जरूरत है, वो भी रेगुलर बेसिस पे। जब उनके पास ट्रेनिंग होगी तभी वो स्किल आगे पास ऑन कर पाएंगे, और इसके लिए ह्यूज फंडिंग की जरूरत है। अगर देखा जाए कि केंद्र सरकार ने चाहे महिलाओं की बात करे, चाहे हॉस्पिटल की बात करें, तो 3 एम्स बनाने की बात करें, आयुर्वेदिक के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। हाँ जी, तो क्योंकि भारत एक आयुर्वेदिक क्षेत्र रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे। देखिए, होलिस्टिक एजुकेशन की हम बात करते हैं, क्योंकि देश को चलाने के लिए किसी एक प्रकार की कैटेगरी के लोगों की जरूरत नहीं है। जैसे आप मेडिकल्स की या इंजीनियरिंग की या प्रोफेशनल कोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हर प्रकार के एजुकेटेड यूथ की जरूरत है। अब देखिए, आजकल हम कह रहे हैं मेंटल प्रॉब्लम से बच्चों में डिप्रेशन आ रहा है, अटेंशन डिफिसिट ऑर्डर है। क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, वो भी सारी बैलेंस करनी है। और इसलिए हम कह रहे हैं सारी चीजों में समन्वय बनाना, बैलेंस करना, ये सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर हम उन प्रोफेशनल कोर्सेज की बात कर रहे हैं, मेडिकल कोर्सेज की बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो उनको भी बैलेंस करने के लिए जब तक ह्यूमन बींग्स जब तक वो बैलेंस नहीं होंगे, तो कैसे सारा कुछ हो पाएगा? नहीं। तो होलिस्टिक एजुकेशन सारी चीजों का सर्वांगीण विकास। एक तरफ तो हम योगा की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हर प्रकार की आप को करिकुलर एक्टिविटीज जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में कराई जाए। बच्चे को सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स ही नहीं लर्न करने हैं, उसे सारा कुछ लर्न करना है। तो वो सारा कुछ फिर हम बीच में आधी चीजों को छोड़ क्यों रहे हैं? अगर हमें लगता है ये सारी चीजें इतनी इररिलेवेंट हैं, तो उनको बंद कर दिया जाए। लगातार हरियाणा सरकार हर वर्ग से बातचीत करी। आज हमारे साथ प्रोफेसर यशपाल जी जुड़े, डॉक्टर प्रोफेसर यशपाल, जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कार्यरत है। आइए उनसे जानते हैं सर क्या कहेंगे। लगातार हरियाणा में स्पोर्ट्स खिलाड़ी बहुत रहे हैं, देखिए, ट्रेन भी करे होंगे। काफी ट्रेंड भी हुए, चलो काफी लंबा अनुभव भी हो गया। पुराने टाइम में कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन अब ये कहावत बिल्कुल उल्टी हो गई है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। मतलब हमारी हरियाणा सरकार कितने प्रयास कर रही है, कितनी मतलब जो है उनको फैसिलिटीज दे रही है। अगर जो ओलंपिक लेवल पे मेडल आता है तो कितनी सारी जो उसको धनराशि मिलती है, क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर की नौकरी मिलती है, किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में आपकी पोजीशन आती है, उसके लिए अलग से जो है हर जॉब में जो है उन्होंने रिजर्वेशन रखा हुआ है। लेकिन हम करें तो सबसे बड़ी बात है कि हम कर ही नहीं पाते, करते ही नहीं ढंग से। अब हरियाणा सरकार ने जो है अभी कल परसों में एक नोटिफिकेशन देख रहा था, न्यूज़पेपर में आया हुआ था कि जो है खेल नर्सरी के लिए जो है आप अप्लाई करो। छोटे लेवल पे जो है गांव में स्कूल्स में जो है नर्सरियां शुरू होंगी, वहां बजट आएगा, बच्चे तैयार होंगे, धीरे धीरे वो ऊपर आएंगे तो मेडल भी आएंगे। अगर जो मैं अपने पूरे देश की बात करूं तो हरियाणा जनसंख्या के हिसाब से शायद बहुत पीछे आता है। अगर मेडल की बात करूं इंटरनेशनल लेवल पे तो शायद हरियाणा के सबसे ज्यादा मेडल आते हैं। कहीं ना कहीं तो हाँ, ये इस चीज का कारण रहा है कि जो है हमारी जो है पॉलिसीज हैं, जो सरकार की पॉलिसियां हैं, वो जो है कहीं ना कहीं लोगों के काम के लिए बनी हुई हैं। और मैं तो सरकार से उम्मीद करूंगा कि और ज्यादा स्पोर्ट्स को पैसा मिले, और ज्यादा हमारे खिलाड़ी फील्ड में आए, और ज्यादा जो है मेडल्स हमारे आए। खासकर हमारे यहाँ दिक्कत यही है कि जो है ढंग से प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा। एक गांव में अगर जो हम बात करें कि जैसे गांव में स्टेडियम बनाए सरकार ने, स्टेडियम बन गए हैं, लेकिन उनकी थोड़ी सी अभी दुर्दशा ज्यादा खराब। तो लगातार बात करें तो हरियाणा एक ऐसा राज्य रहा है जहाँ स्पोर्ट्स में खिलाड़ी जमीन से जुड़कर आखिरी तक जाता है, इंटरनेशनल लेवल तक खेलता है, और हरियाणा सबसे ज्यादा मेडल जीत के लाता है। क्या लगता है कि बजट में इसका रखना चाहिए, स्पोर्ट्स वर्ग के लिए अच्छा बजट पेश करना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। मैं तो यूँ कहूंगा कि जो है स्पोर्ट्स का बजट सबसे ज्यादा होना चाहिए। अभी मैं पीछे एक न्यूज पढ़ रहा था कि अपने इंडिया में आगे जो है ओलंपिक गेम्स होने, तो उसमें जो है हरियाणा का नाम नहीं आ रहा है। आना चाहिए, को होस्ट जो है हरियाणा को भी बनाना चाहिए। अगर जो मान लो हम सेंटर के बजट की बात करें तो मेडल के हिसाब से हमें कम बजट मिलता है, थोड़ा सा और ज्यादा हम उम्मीद करते हैं सरकार से, केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से, कि स्पोर्ट्स को और ज्यादा बजट मिले ताकि हम जो है अपने बच्चों को और ज्यादा सुविधाएं दे सकें। थैंक यू।
लगातार हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हर वर्ग से बातचीत कर रहे हैं। एक प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के, आइए उनसे भी जानते हैं। सर, बजट को लेकर क्या कहेंगे? लगातार सरकार मंथन कर रही है, कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट सेक्टर से भी आते हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी को लेकर कहीं ना कहीं अच्छा बजट होना चाहिए हरियाणा सरकार के द्वारा? जो भारत सरकार के द्वारा जो प्रेजेंट बजट पेश किया गया है, जो भी बजट पेश किया जाता है उसमें व्यक्ति की, समाज की प्राथमिक जो आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखकर पेश किया जाता है। प्रेजेंट जो बजट पेश किया गया, इसमें जो हमें देखने को मिला है, कैपिटल फंड पर बहुत जोर दिया गया है। जो माननीय वित्त मंत्री मैडम के का हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए एक सकारात्मक एक सोच देखने को मिली। इसमें इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और हम ये चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर भी कुछ नई इंडस्ट्री आए। और जो बजट है वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में जितना सरकारें आवाज़ उठाती हैं कि हम 6% ले आएंगे, लेकिन उसमें इतना ध्यान नहीं दिया गया। लगभग 2.5%, 3% इसमें ये रखा गया है। तो हमारे हरियाणा सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हरियाणा के अंदर जब बजट लाया जाएगा तो उसमें एजुकेशन सिस्टम में की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि शिक्षा ही समाज का आधार होती है। समाज के विकास के लिए शिक्षा एक रीढ़ की हड्डी का काम करती है। ये मानव का भौतिक विकास करेगी तो भौतिक विकास होगा, तो उसके साथ ही साथ व्यक्ति का, समाज का भी विकास होगा। तो हम हरियाणा सरकार से निवेदन करते हैं कि हायर एजुकेशन की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि स्मार्ट क्लासरूम की संख्या बढ़ेगी तो एक नई सोच के साथ विद्यार्थी आगे आएगा, उसका बौद्धिक विकास होगा और नए टेक्निकल एजुकेशन जब उसको मिलेगी तो उसका इफेक्ट सारे सोशल एक्टिविटी पर पड़ेगा और देश पर भी पड़ेगा और फॉरेन एजुकेशन सिस्टम भी बढ़ेगा। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि स्मार्ट क्लासरूम, एक डिजिटल सिस्टम को भी मजबूत किया जाए और साथ ही साथ हायर एजुकेशन में रिसर्च की तरफ सरकार का ध्यान और ज़्यादा आए, ज़्यादा फंड उसमें रखा जाए। तो जहां अभी ऐसा देखने को मिला है रिसर्च की तरफ सरकार का ध्यान कम है, तो रिसर्च अच्छी होगी तो नई नई टेक्नोलॉजी आएगी जिससे हम भारत विश्व गुरु बन सकता है। तो हायर एजुकेशन में हमें रिसर्च की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। और जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया उसमें महिला हॉस्टल का हर डिस्ट्रिक्ट में ध्यान दिया, तो हमारी हरियाणा सरकार से निवेदन है कि हर कॉलेज के अंदर एक गर्ल्स हॉस्टल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूर दराज से जो लड़कियां पढ़ने के लिए आती है, बस में सुविधाएं वो का कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारी बच्ची सुरक्षित रहे और आने जाने में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। सरकार की तरफ से यदि भी बहुत ध्यान रखा जाता है, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चों की जो पेरेंट्स हैं उनकी सोच थोड़ा सा अलग है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सुरक्षित रहे। तो हॉस्टल में अगर हर कॉलेज में खुल जाए तो हॉस्टल होने से विद्यार्थियों, पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होगी और उससे समाज में भी समानता आएंगी। जो गर्ल्स और बॉयज़ के बीच एक थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको सरकार निरंतर दूर करने के प्रयास में है। अगर गर्ल्स हॉस्टल आ गए तो उससे एजुकेशन सिस्टम बढ़ेगा और जो महिलाओं के प्रति रिजर्वेशन की जो भावना है वो दूर हो जाए। तो इसलिए हम हरियाणा सरकार से निवेदन करते हैं कि जो बजट पेश किया जाए उसमें हर कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल हो। थैंक यू। आपने एक प्रोफेसर को सुना, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं एजुकेशन की जो स्किल डेवलपमेंट की बात, डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करी, बढ़ावा देने की बात करी है और हरियाणा सरकार से निवेदन भी किया मीडिया के माध्यम से। एक हमारे साथ गवर्नमेंट टीचर और जुड़े, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार। तो क्या कहना चाहेंगे, महिलाओं के क्षेत्र में लगातार
निरंतर काम कर रही है, क्योंकि महिलाओं के जो बजट आया उसमें हॉस्टल की बात करी गई है। जी जी। तो ये जो हॉस्टल की बात की गई है ना, ये बहुत ही अच्छी एक पहल मुझे लगी है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो ये काम किया गया, और बहुत एक अच्छा कदम उन्होंने उठाया हर जिले में ये हॉस्टल रखने का। और ये हॉस्टल मुझे लगता है जो स्टेम जो है STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, जो इन चीज़ों से जुड़े हुए जो बच्चे हैं, खासतौर से गर्ल स्टूडेंट्स, तो उनको ध्यान में रख के ये काम शुरू किया है उन्होंने, और बहुत ही अच्छी बात है। और हरियाणा सरकार भी इसके अंदर मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत बढ़ चढ़ के इसमें आगे प्रयासरत रहेगी। और हायर एजुकेशन के अंदर इस तरह की पहल गर्ल स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप साबित हो, ये ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। और इसके अलावा भी जैसे हमारी जो हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना है, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो उसके तहत भी वो हमारे गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए 2100 रुपए मेरे ख्याल से है इसका, और जिसमें कि उन्होंने FD का भी प्रावधान जो है अब कर दिया है। ये एक बहुत अच्छी बात है। देन शी मार्ट, हम सभी को पता है, उन्होंने उद्यमिता के क्षेत्र में फीमेल जो लोग हैं उन फीमेल्स के लिए ये चीज़ के लिए बढ़ावा दिया है कि फीमेल्स का अपना एक बाजार हो और उसके माध्यम से वो कमाएं। ये भी एक अच्छी बात है। और अगर हम सरकारी कॉलेजेस की बात करें, क्योंकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ, तो यहाँ पर सरकार ने 22 जो हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस को चिन्हित किया है, चुना है, और ये रहेंगे हमारे संस्कृति मॉडल कॉलेजेस जो है हरियाणा सरकार ने किए हैं ये नामित। और इसके माध्यम से भी मुझे लगता है कि उच्चतर शिक्षा के अंदर काफ़ी अच्छा कार्य किया जा सकता है, और संस्कृति मॉडल कॉलेजेस का भविष्य आगे और अच्छा हो, यही उम्मीद है हम लोगों को। तो आप एक महिला है, महिला की सुरक्षा पर लेकर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके चलते हॉस्टल की सुविधा दी गई है, मगर फिर भी देखा गया है तो बजट में महिला की रसोई पर असर पड़ा। देखिए, रसोई पे असर तो एक महंगाई को लेकर के आप जो बात कर रहे हैं वो तो देखिए, महिला कहीं की भी, कभी की भी हो, किसी भी जमाने की हो, महिला को ये जरूर लगता है कि ये महंगा है, क्योंकि हम महिलाएं हमेशा बचाने के उसमें रहती हैं, और बजट के अंदर अगर जरा सा भी कुछ अगर कम भी होगा ना तो महिला को लगेगा कि ये ज्यादा है। तो महंगाई के मामले में देखिए, महिलाओं के लिए हमेशा ये लगेगा कि नहीं नहीं महंगा है। तो मैं इस बारे में ज्यादा कुछ ना कहूँ तो ही बेहतर है, क्योंकि किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। कोई महिला कहेगी महंगा है, कोई कहेगी नहीं है। तो सबका अपना बजट है, सबका अपना हाउस होल्ड का सिस्टम है, तो उस हिसाब से रहेगा। बाकी अच्छी पहल है। अब 20 फरवरी को मुख्यमंत्री नायाब सैनिक बजट पेश करेंगे, क्या लगता है हरियाणा वासियों को नायाब तोहफा देंगे? उम्मीद तो यही है कि नायब सिंह जी नायाब तोहफा दें, और इसी उम्मीद में हम भी हमेशा रहते ही हैं। और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक अच्छा उनका कुछ ना कुछ रहता है हमेशा से। तो अभी भी जैसे HPSC कैडर के गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर काफ़ी टीचर्स को पोस्टिंग्स मिली हैं, तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा उच्चतर शिक्षा में कदम लिया हुआ है उन्होंने, और आगे भी रहेगा, यही उम्मीद है। बजट को लेकर हमने एजुकेशन क्षेत्र में बात करी, जिसके चलते लोगों ने ये कहा कि कहीं ना कहीं जो एजुकेशन को पॉलिसी को लेकर निरंतर जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, लगातार निरंतर जो बदलाव होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण कदम है। वही हरियाणा की बात करें, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, लगातार जो एजुकेशन पॉलिसी लेकर आ रही है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर आई है, लगातार इसमें बदलाव होते रहने चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म एक बनता जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि देखा जाता है कि आने वाला समय है जो डिजिटल है, जिसके चलते एजुकेशन में डिजिटल को ले बढ़ावा दिए और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लगातार चलते रहने चाहिए। करनाल से इंडिया न्यूज के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम से मुझे